नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे गरीब आदमी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, आम आदमी परेशान है। आटे की कीमत में भी इजाफा हो चुका है और आटा लाहौर शहर में नायाब होता जा रहा है। तमाम तरह सूरत हाल है जिससे आवाम परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। बार बार आवाम को बताया जाता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ सब्र कर ले। अब आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो मुसलसल लबरेज होता जा रहा है। आवाम बार बार ये सवाल करती है कि ये जो महंगाई का जिन है ये काबू क्यों नहीं हो रहा, ये बोतल में वापस क्यों नहीं जा रहा। इस वक्त हम लाहौर की सिंहपुरा मंडी में मौजूद है और यहाँ पे जो लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। जो यहाँ पे ख़रीदारी सामान बेच रहे हैं उनसे भी पूछेंगे कि क्या सिलसिला चल रहा है, लोग किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का इस पर क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ी सस्ती मिली है आपको? सब्ज़ी कुछ रेट सस्ते हुए हैं, दूसरी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है अभी भी। किसके ज़्यादा है? अदरक, लहसुन, ऐसी चीज़ों के मसाले। प्याज भी सुना है बड़ा, प्याज 200 रुपये किलो है। मंडी में भी कहाँ से खाएगा? हाँ, 200 रुपये किलो प्याज है। कितना जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर हांडी में बन। हर सब्ज़ी में, हर सब्ज़ी में डलता है प्याज। क्या काम करते हैं आप? मैं ग्लव्स का काम करता हूँ। काम ठीक चल रहा है आपका? काम का भी ऐसा ही हाल है, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, काम क्लोज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आमदनी कम हो गई है, आमदनी कम, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ जी, पढ़ रहे हैं। तो हालात घर का कंट्रोल कैसे? बहुत मुश्किल से हो रहा है कंट्रोल, बहुत मुश्किल से, एडजस्ट ही नहीं हो रहा। महंगाई इतनी है, बिलों में इतना इजाफा कर दिया है कि आवाम की पहुंच से बाहर है। बेहतरी नज़र आ रही है आपको? कुछ नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। हाँ जी भाई, क्या लेने आए हैं? भाई हम तो इधर सब्जी लेने आए हैं। सब्जी मिली सस्ती? सस्ती है, कोई चीज़ें सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं। जैसे प्याज हो गया, काफ़ी महंगा है। आलू नया है, वो भी सस्ता है। अब टमाटर भी महंगा, अदरक भी महंगा, लहसुन भी महंगी। सब्जियां सस्ती हैं, मसाला जात महंगे हैं। महंगे हैं। अब 500-600 रुपये हम कमाते हैं, तो 300-400 के आगे हांडी आई। तभी घी चावल ये चीज़ें नहीं आई, बस हांडी आई है 300-400 की। तो 100-200 तो हमारा अपना भी खर्चा होता है। तो हम मुझे परेशान है, क्या करें। नौकरी देने जाओ 15,000-20,000 रुपये अगले देते हैं, तो 20,000 रुपया तो एक बंदा, मेरे हिसाब से 2 बंदे भी पूरे नहीं हो सकते। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इस दौर में। पर क्या काम करते हो? मैं सर जी ये कॉल सेंटर पे पहले लगा हुआ था, अब मैं फ़िलहाल फ्री हूँ क्योंकि अब नौकरी कोई नहीं। अभी नौकरी नहीं मिलती नहीं। अगले कहते हैं भाई पहले अपनी क्वालिफिकेशन दिखाओ, मैट्रिक पास को, तो अगले ऐसे समझते हैं जैसे लल्लू पंजू है। आपने मैट्रिक किया? हाँ जी। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? सर जी कैसे पढ़ते, घर के हालात ही ऐसे से नहीं पढ़ सके? नहीं पढ़ सके। अगर पढ़ते हैं तो आपको पता है पढ़ने के लिए भी अखराजात की ज़रूरत है, पैसे तो चाहिए। हाँ पैसे चाहिए, हाली पढ़ाई नहीं ज़रूरी, उसके बाद जो आपने खर्चा करना है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और लोगों की मुश्किलात परेशानी है जिससे वो आपको आगाह कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं और जो ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ सस्ता मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सस्ता मिला आपको मंडी से? नहीं, अभी तो आए हैं। ये क्या ले रही हैं? ये शलजम ले रहे हैं। रेट क्या है इसका? 20 रुपए किलो कह रहे हैं। कह रहे 30 रुपए बेचा है तो 20 रुपए है। 25 रुपए कह रहे हैं, 20 नहीं कह रहे। नहीं, 20 दे रहे हैं। 20 दे रहे हैं जी। 25 बेचा है जी। सुने प्याज वगैरह बड़ा महंगा हुआ। हाँ जी, प्याज तो बहुत महंगा है। महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बहुत होगी? ज़्यादा ही हो गई है, समझ ही नहीं आ रही क्या लें क्या नहीं ले। आधा किलो मैंने वो प्याज लिया है। और आधा किलो? हाँ जी। कितने का मिला? 100 का। यानी 200 रुपए किलो? 200 रुपए किलो है। कईयों ने 240 भी लगाया हुआ है। 240 भी लगाया जी। हुआ है। तो 220, 240। तो घर का गुजारा कैसे होता है? कैसे आप बजट मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल से। तो पैसे बच जाते हैं? कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि पहले तो वक्तों में पैसे बच जाते थे कि खुशी गमी के लिए कहीं काम आ जाएंगे, कोई बीमार हो गया उसकी दवाई भी लाने नहीं, के अब लिए। तो कुछ भी नहीं बच रहा। कुछ नहीं बचता? कुछ भी नहीं बचता। घर के अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं। ज्यादा हो आटा गए। भी नहीं मिल रहा, घी भी नहीं मिल रहा, यूटिलिटी स्टोरों पे आटा तक घी नहीं मिल रहा? नहीं। अब मैं यकीन माने, मैं यूटिलिटी स्टोर के 3 स्टोरों के चक्कर लगा के आई हूँ और मुझे कुछ नहीं मिला। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी कोई सस्ती भी मिली है या नहीं? बाकी सब्जियां तो ठीक हैं, प्याज महंगा है। प्याज महंगा है? जी, प्याज महंगा। ओवरऑल हालात किस तरह जा रहे हैं मुल्क के? पिछले दिनों हम आए थे तो रेट जो है ना वो कम था, आज ज़्यादा हो गया। आज ज़्यादा किस तरह मिला है? आज 200 रुपये किलो मिल रहा है, जो सबसे छोटे वाला प्याज है, बड़ा वो 250 तक चल रहा है। बड़ा 250, जी। छोटा 200। 200।
और जब आप पहले आए थे तो क्या रेट 180 180 160 ये 180 यानी बड़े वाला 180 और छोटा 160। अब छोटा 200 और बड़ा प्याज 250। आज वो जो वाइट प्याज है वो 160 था, वो भी 200 चला गया। वो भी 200 चला गया। क्या वजह है, एकदम रेट ऊपर चला जाता है, एकदम नीचे आ जाता है, हो क्या रहा है? समझ नहीं आ रही कुछ। कौन फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पे? सरकार कहती है हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं कंट्रोल होता। ओवरऑल हालात कैसे लग रहे हैं मुल्क के? मुल्क कोई के बेहतरी हालात नजर आ बहुत रही है ज़्यादा आपको? बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। कोई बेहतरी नजर बिगड़ने नहीं आ के चांस हैं। रही। मजीद बिगड़ जाए जी, तो ये ठीक कौन करेगा? ये आवाम ही ठीक करेगी वो ठीक करने पड़ेंगे अपने वोट के ज़रिए। अपने वोट के जरिए। जी। आवाम तो कहते हैं हर दफ़ा वोट देते हैं, बाद में फिर आवाम ही है जो चीख रही होती है। हर दौर में यही हुआ। बस इस दफ़ा नहीं ना अभी चीख रही, पहले चीख रही थी कुछ माह पहले, अभी नहीं चीख रही। अब नहीं चीख रही। नहीं। तो अब आप किस हुकूमत की बात करें? पंजाब में हुकूमत PTI और काफली की है, वफाक में नून लीग मैंने तो खुद आज तक किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया। नहीं किया। नहीं, बजाते खुद कह रहा हूँ ना। वोट भी नहीं दिया? नहीं, वोट भी नहीं दिया। यार वोट तो देना चाहिए था। नहीं, इस दफ़ा मैंने देना था, लेकिन चलें अब जब आएगी इलेक्शन तो फिर देखें। किसको वोट देंगे? वो मेरा अपना है। हाँ, आपका अपना फैसला। मैंने कहा शायद अब आप शेयर कर दें लोगों को। नहीं, शेयर नहीं करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की। भाई क्या लेने आए हैं? भाई आलू लेने आए हैं। प्याज किसी चीज़ को तो हाथ लगाने दे नहीं रहे हमें। प्याज पूछा है तो प्याज 200 रुपये किलो, कोई 250 बता रहा है। हर बंदे का अपना रेट है। बाहर था तो 220 था, अंदर आया तो 240। मंडी में तो ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। सर सस्ता होना चाहिए, यही तो हमारा। मंडी आता ही इसीलिए है। सर मैं सुबह यूटिलिटी स्टोर गया हूँ, 2 चक्कर लगाए हैं। अब उन्होंने हमें भीख मंगा दिया है कि भाई आटा लाइन में लगा लो। ठीक है यार, आप 1000 रुपये ले रहे हो, 800 दे रहे हो, 1000 का दो, लेकिन लाइनों में ना लगाओ। और इतनी लंबी लंबी इतनी लाइन लंबी लाइनें कि लोग आप आएँ, हमारी माएँ बहनें यकीन करें कि सुबह 6 बजे आके लाइन में लग जाते हैं और आटे का भी पता नहीं है कि अब आज आएगा कि नहीं आएगा। रात 2 बजे तक 3 बजे तक वो बेचारी खाए पिए बगैर आके बस बैठी रहती हैं और जी हमें आटा चाहिए। अब फिर बाद में पता लगता है जी आज आटा आया नहीं। घी आया तो कम आया 50 तोड़े हैं, 40 100 तोड़े। हाँ जी सर, 50 तोड़े से तो ज़्यादा आते ही नहीं ना किसी नहीं को। आता। नहीं आते। और फिर जब मैसेज दिखाओ तो मैसेज, अभी मैंने कल का मैसेज किया है, मुझे अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला। अब मुझे बताएं कि हम कहाँ पे जाएं। हम लोग लाइनों में लगे, हम लोग रोज़ी निकाले। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। मैं पार्ट टाइम आके मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, ठीक है। मैं बच्चों के लिए कहाँ से कमाऊँ? कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह। ठीक है ना। मेरे कितना कमा लेते हैं? सर मैं रेलवे का मुलाजिम हूँ, मेरी 25-26 हज़ार रुपये सैलरी वहाँ से आ जाती है और 8-10-12 हज़ार रुपये मैं यहाँ से कमा लेता हूँ। मैं बाइक चलाता हूँ और वहाँ से कोई सवारी कर 35-37 हज़ार कमा बस। और उसमें अब सर में 4 बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन भी है, बच्चों के ट्यूशन के फीस है। अभी ये देखिए मैं जूती लेकर आया हूँ, एक जूती का जोड़ा मैं जाकर उसने 600 रुपये का उसने मुझे जूती का जोड़ा दिया है। एक जूती का एक जूती का जोड़ा मैं 2 बच्चों के ले गया हूँ। अभी 2 बच्चे फिर पेंडिंग, तो ये निकल गया। 2 बच्चे और हैं। अभी 2 बच्चे और हैं, उसको कहाँ से करूँ? बिल्कुल मकरूज़ कर दिया। महीने के लास्ट में यकीन करें कि 10-12 हज़ार रुपये लोगों को देने पड़ते हैं। क्या करें, कि कहाँ पे जाए, किसको वोट दे, किसकी सपोर्ट करें? सब कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये फिर कहते हैं कि लोग चोर बन गए हैं, डकैत बन गए, तो क्या करें? चोर बच्चों के लिए सर करना ही करें। मैंने आज छुट्टी की है कि बच्चों के मैं जाके चीज़ें और ये सब्ज़ी ले लूँ बस। लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा काम ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अल्लाह करना पाक ने भी रिस्क हलाल के लिए दे रहा है कि मैं आके पार्ट टाइम बाइक चला रहा हूँ। अल्लाह पाक का ये हिफ्ज़-ओ-अमान और माँ बाप की दुआ साथ है। तो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हालात जो है वो जिस तरफ जा रहे हैं, ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग परेशान और परेशानी के आलम में वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह हालात तरफ चले गए हैं। लोग मेहनत कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो हालात ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी तरफ रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आवाम रिलीफ के लिए जाती है, मंडी का रुख लोग इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि यहाँ पर भी कुछ सस्ता उनको मिलता नहीं। आगे चलते हैं, आगे कुछ और लोग जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ें कुछ सस्ती मिली हैं, क्या कुछ सस्ता मंडी में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कंट्रोल करने में नाकाम है, रातों रात रेट बढ़ जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं जी वो क्या कहेंगे। यहाँ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक है, सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं, जी आए कुछ सस्ता मिल रहा है? मिल तो रहा है, फ़िलहाल अच्छा है। क्या सस्ता मिल रहा है? मटर वगैरह, गोभी, आलू,
काफ़ी सस्ते। प्याज वगैरह सुना है बहुत महंगे, प्याज बहुत महंगा है, प्याज तो ले ही नहीं रहे हम। ले ही नहीं रहे। नहीं तो प्याज तो हर हांडी में भाई इस्तेमाल होता है, बस गुजारा करना है, अब इतना महंगा कौन ख़रीदेगा। क्या रेट मिला? 220 रुपये, कहीं पे 200। मंडी में रेट है? हाँ जी, मंडी में तो सस्ता होना चाहिए, बाहर भी यही रेट, मंडी में भी यही रेट, ये सेम है, दोनों जगह पे ऐसे ही, कोई फ़र्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं। हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के? ना तो बस अल्लाह ही वारिस है, बाकी तो अल्लाह तक देखने पे आए तो इतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो बस मजदूरी कर रहे हैं, कितने कमा लेते हैं बस? 700 से 800 बस दिन का? इतना ही। जी, कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और बिल कितना आ रहा है? बिल तो आ रहे हैं कम से कम, इस सर्दियों में बिल जो 1500 2000 आता था वो 5 से 6000 5,500 ये बिल आ रहा है। 5,500 सर्दियों में भी आ रहा जी है? आ रहा है, अभी मैंने परसों पे किया है इसको। जो पहले 1500 आता था, 1500 2000 तक आता था। 2000 तक आता था। तो फिर हालात किस तरह जा रहे हैं मुल्क के, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बेहतर होगा, कौन ठीक करेगा? बस अल्लाह ही वारिस है, जो अल्लाह इसमें तो कोई पाक शक चला नहीं, रहा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि तुम्हारा ईमान कैसा है कि बाकी दूसरे हाँ बेहतर जी, कर बाकी तो कोई हालात बहुत ये यानी कि सियासी जमातें परेशान आपस हर में घर- लड़ती हैं इक़्तिदार के लिए, कुर्सी की खातिर, ये सब मिल बैठ के पाकिस्तान की खातिर क्यों नहीं काम कर सकते? बस ये अभी इनको चाहिए कि अगर मुल्क को जो है ना वहाँ को खुश करना है, वहाँ नारा तो गरीब का लगाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब के नाम पे सियासत करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, आई गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग परेशान हैं। आप यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, अल्लाह शुक्र है अपनी आड़त का ही कारोबार है। बड़ा महंगी सब्जी क्यों बेच रहे हो? भाई सब्जी नहीं कोई महंगी है, प्याज? प्याज महंगा, प्याज सब्जियां तो नहीं आंदा, ਜਿਹੜੀਆਂ सब्जियां सस्तियां हो गई बिल्कुल। तो प्याज किस में आता प्याज तो भाई आंदे ईरान तो आंदे कोई आंदे अफगानिस्तान तो आंदे कोयटा तो आंदे वे दूरों आंदे किराया बड़ा ज़्यादा ना लगन दिया वे ए तो फिर हुकूमत नूं चाहिए है? ना ये एकदम रेट क्यों बढ़ गया इसका? भाजी ना सैलाब ਦੀ वजह ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ सैलाब तो पहले आया, 2 दिन च रेट 3 दिन च बढ़ गया। ਭਾਜਨ ने पहले 160 180 मिल रहा ਸੀ, ਹੁਣ 250 220 200 ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, हफ्ते च तक ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਟਾਕ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ खत्म हो गया। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਬਲ ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏਗੀ, तो ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ये सरकारी रेट की है ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 180 ਹੋਵੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कि फिर सरकार पर आती है, मंडी- ऐसे छापे मार दिए, ਪੰਜ जुर्माने ਜ਼ਾਹਰ कर दिए। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਂਦੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਮਟਰ ਕੀ ਭਾਅ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਨ, ਹੁਣ ਮਟਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ सस्ते हो गए। ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਲੂ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ। ਗੋਭੀ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। इस वक्त सब तो महंगी आइटम प्याज है, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। सिर्फ प्याज महंगा है। ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸਸਤੇ ਕਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਜ਼। सस्ता हो जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। ये जो यहाँ पे कारोबार करते हैं वो कह रहे हैं वजह ये है कि पीछे से सामान महंगा आता है, अब मंडी में भी सामान महंगा आ रहा है तो आगे भी महंगा आएगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कुछ सस्ता सामान मिल रहा है? नहीं पानी सस्ता कितना मिलता है? सस्ता हैगा कुछ चीज़? कुछ नहीं सस्ता। कुछ चीज़ होती है। मंडी वाले कह रहे हैं हमने इतना कुछ सस्ता कर दिया सिवाय प्याज के। प्याज के हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ सस्ती है नहीं कि भाई। ओवरऑल मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, महंगाई कितनी को बढ़ गई? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई। की काम करते थे? मेरा भाई नाटो पार्ट का काम है। ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं? बस सुकून सर्विस होया पे, सुकून सर्विस, दिन सेल ही नहीं होती। रेस्ट मोड, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। उस वजह से आपकी पूरी मार्केट मुतासर है। ਸਕੂਨ ਹੈ काम नहीं चल रहा। ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੀ। काम नहीं चल रहा तो आमदनी ਅੱਲਾ नहीं आ ਵਾਲੇ रही ਸੇ होगी। ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। अपना काम छड़ के कोई और ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ताकि रोटी तो खानी है, रोटी तो खानी है। बच्चों ने भी खवानी है। ਖਵਾਣੀ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ। ठीक है, तो ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग अपनी परेशानी के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं मुश्किलात हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जी जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं कि कुछ सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा। भाई कैसे हैं, शुक्र अल्लाह, किधर से आए हैं? इधर से है शालामार बाग से। सस्ती सब्ज़ी मिली? सब्जी तो सस्ती है, प्याज बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। क्यों इतना महंगा हो गया? समझ से बाहर है कि यकदम पाकिस्तान की आइटम जो इतनी महंगी,
बाहर से इंपोर्ट भी यहाँ नहीं पे है। कारोबार वाले कहते हैं जी प्याज तो हम काबुल से मंगा रहे हैं, तो पाकिस्तान का प्याज किधर गया है? कहते सैलाब की नज़र हो गया। सारे मुल्क में तो सैलाब नहीं आ गया, एक एरिया में सैलाब आया, बाकी का एरिया किधर गया है? हमारा मसला भी है ना, जिसकी कीमत बढ़ती है हम कोई ना कोई कहते हैं काबुल से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से सेब आना शुरू हो गए। बड़े सरमायाकार जो लोग हैं वो खुद ही इसको स्टॉक कर लेते हैं, कह देते हैं हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाद में खुद ही बड़े दामों से बाहर निकाल लेते हैं। कोई एक बंदा सही हो तो यानी रिलीफ आवाम को कहीं से नहीं मिलता। नहीं मिल रहा। ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल क्या है मुल्क में? बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो गुजारा जो है करना एक इंसान के लिए। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, ये इलेक्ट्रिशियन की जॉब करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? 30 से 35 हज़ार है, लेकिन उसके अंदर गुजारा करना बहुत ही। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 5 लोग हैं हम टोटल घर के अफराद। 5 लोगों का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। बिजली के बिल और गैस के बिल कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? वो भी यार ज़्यादा ही हैं। ज़्यादा ही आ रहे हैं। सर्दियों में तो सुना कम हो जाते हैं। सर्दियों में अभी भी 1500 रुपया बिल आ रहा है। 1500 आ रहा है। पहले कितना आता था? पहले पिछले साल गर्मियों सर्दियों में आता था 600 700, अब 1500 आ रहा है। गर्मियों में 4-5 हज़ार रुपया बिल जमा करवाया है। तो इतनी पे में कितना को गुजारा करे, कितना का अफोर्ड करे? ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है जिसके बारे में वो आगाह कर रहे हैं। महंगाई है, महंगाई से आवाम को रिलीफ चाहिए, और रिलीफ आवाम को इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आटा भी महंगा हो गया और प्याज भी अब महंगा हो गया, और जो सिचुएशन ये है कि लोग मंडी का रुख करते हैं इसलिए कि शायद कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाए, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की। पाकिस्तान में और लाहौर शहर में ख़ास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी को मुसलसल परेशान कर रही है। सब्ज़ियों से लेके आटा से लेके तमाम तर जो अशिया हैं वो महंगी हो गई है। सुना है कि जो नान का रेट है वो भी एक मरतबा फिर बढ़ गया है। भाई कैसे हैं? ठीक है। कितने का हो गया नान? 22 रुपये का। भाई कितने का मिल रहा है नान? 22 रुपये का। हाँ 25 रुपये का कौन सा है? कुलचा। आटा महंगा मिल रहा है पीछे से? हाँ जी। आटा नहीं मिल रहा है, आटा मिलता ही नहीं पाया। तो फिर ये कैसे बन रहा है? फैन है। फैन उसमें मिक्स नहीं करते आटा? नहीं, आप मिक्स नहीं करते, बाकी सारे तंदूर वाले मिक्स करते हैं। नहीं बाकी में क्यों झूठ मारा है, बाकी मिक्स करते हैं। ये तंदूर वाले की गुफ्तगू आप सुने जी। वो कहता है कि 22 रुपये का और 25 रुपये का, जबकि 25 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है और कुछ जगहों पे 30 रुपये का भी फ़रोख्त होना शुरू हो गया है। ये ओवरऑल सिचुएशन है। यहाँ पे भाई साहब सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं, पूछ सकते हैं कुछ सस्ता मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपने। सस्ती सब्ज़ी मिल रही? कहाँ पे? मुझे तो नहीं नज़र आ रही। नहीं आ रही? नहीं, क्या लिया है? अभी मैंने लहसुन लिया है। कितने का मिला? ये है 400 kg 400 रुपये किलो। जी। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? यही कोई 40 के करीब बस। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे माशाल्लाह। पढ़ते हैं? जी, बेटियाँ हैं मेरी माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। तो कैसे अब गुजारा कैसे हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है? ये कह लें कि बहुत मुश्किल से, जितना मेरी सैलरी है ना, ये पिछले दिनों में तकरीबन उतने तो मेरे बिल आ गए थे। इतना आपका बिल आ गया था? यानी कि टैक्स ऐड करके अगर 40 मेरी सैलरी है तो उसे आज 20 मेरी बिल में चले जाती है। 20,000 में गुजारा करना है आपको? नहीं, कभी वो इधर से पकड़ के उधार, कभी उधर से पकड़ के उधार, यानी कि उधर से लिया उधर, उधर से लिया उधर, ऐसे ज़िंदगी। 40,000 बुरी तनख्वाह नहीं है, अच्छी तनख्वाह है। तनख्वाह ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी तनख्वाह है और आपको गुजारा नहीं हो रहा। सैलरी बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। बुरा ये है जो हालात चल रहे हैं, महंगाई बुरी है। अगर महंगाई हो रही है तो सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। मसला ये कि आमदन उतनी है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि 100% से भी ऊपर ऐसे चल रहा है। तो पहले इसी सैलरी में आप कुछ बचा लेते थे? ये टाइम था ऐसा, कोई टाइम देख? बिल्कुल ऐसा टाइम था कि मेरी 25 थी तो मैं उसमें भी इजी था, कोई आज से कोई 4 साल पहले 3 साल पहले। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं ना,
कि कह लें कि 40 क्या, मैं कह रहा हूँ कि 70 80 भी हो तो तब भी मुश्किल ही है। ये हालात ठीक कैसे होंगे? ये हालात ठीक करने वाले हमारे जो हैं हुक्मरान ही हैं, वो कोई अल्लाह करे बेहतर आ जाएं तो कोई उम्मीद हो। सही बात है, नहीं तो और तो मुझे कुछ सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। ये अल्लाह की तरफ से ही है, कोई कहने के नाज़िल हो जाए कोई अच्छा बंदा, वरना अभी तक कुछ वरना अभी बेहतरी नज़र भी नहीं आ रही। बिल्कुल कहीं भी अभी दूर दूर तक कहने की नज़र नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुजुर्गो की हाल है? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, शुक्र। क्या लेने आए? प्याज लेने आए प्याज किस तरह मिला? 200 रुपए किलो 200 रुपए किलो प्याज हो गया। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਓ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। तो फिर भी कौन सीधा करेगा? ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਬੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। थोड़ा थोड़ा इधर है। ये सारी सियासी जमातें जो है जी ये सारे चोर हैं। गरीब के नाम पे सियासत करते हैं ना। सारे चोर हैं। गरीब के रस्ते नाम पे। बंद कर देते हैं, रस्ते बंद कर देते हैं। ये नहीं पता कि एम्बुलेंस आ रही है या रास्ते में फौतगियाँ हो रही हैं, इनकी सियासत चमक रही है। कहते सारे हैं प्रोटोकॉल कोई नहीं लेगा। हाँ। लेते सारे हैं। सारे चोर है, सारे चोर है। नहीं सारे ही चोर ने जी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? सारा कसूर इमरान खान का है। ये महंगाई हुई है इमरान खान की वजह से हुई है। 100 रुपये किलो वाला घी 500 रुपये किलो हुआ है, ये इमरान खान की मेहरबानी है। तो अब हुकूमत किसकी है? अब हमारी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, लेकिन उनको टाइम लगेगा। दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, सस्ता होगा सब कुछ दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, दोबारा आएंगे। जी भाई। वो 4 साल हो गए इनको दोनों हाथ से लूटते हुए, सही नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब तो कब्र में जाके बल्ब लगाएंगे, कब्रें सही करेंगे। फिर सही होगा। हाँ आटा मिल रहा है? आटा मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? ये पड़ा हुआ नहीं आटा। क्या रेट है आटे का? पहुँच से दूर 1700 रुपये का बैग, कुछ नहीं है। 1200 रुपए का हो कुछ गया। भी महंगाई नहीं है। वजीरे वाला को चाहिए ना, तो ख़त्म करे महंगाई। हमदाशिबाद का आटा मिल रहा था लोगों को, तब कितने का मिल रहा था? हैं? जब 1300 का मिल रहा था आटा, अब 1700 का आटा है। अब पंजाब में हुकूमत किसकी है? इनकी हुकूमत है। आटा तो पंजाब ने कंट्रोल कर दिया। आटा पंजाब ने कंट्रोल ये कर। तो ठीक कह रहे हैं, आटा तो पंजाब अब देखें, चिकन 423 रुपये किलो है। उस टाइम कहते थे हमदाशिबाद का अपना पोल्ट्री फार्म है, अपना पोल्ट्री फार्म। अब तो नहीं हमदाशिबाद है, अब कहाँ है हमदाशिबाद? 423 रुपये किलो चिकन है। ये ज्यादा तो ये परवेज लाई है परवेज और पीटीआई है इधर। हाँ जी, पर शर्म आनी चाहिए। अभी मुर्गी महंगी होगी। अभी मुर्गी हाँ, इसका क्या जवाब? ये कहकर छोड़ दिया सांप के स्पेरू ने, इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए, इससे और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट उठाया है उसका तो जवाब देते हैं। वो करेंगे सारा कुछ लूट के ले करेंगे आटा तो ये बात ठीक है, पंजाब हुकूमत ने कंट्रोल करता है ना, क्यों नहीं करेगा? ये खजाने खाली साहब कुछ लूट के बाहर ले गए। पंजाब में तो पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी ना, अभी भी इन्हीं की हुकूमत है। कुछ भी नहीं, अपने घर का दाना, इनका अपना कानून, अपनी अदालतें, अपने महल, इसका के लिए कुछ भी नहीं है। सबका सारे अपना हुक्मरान, है। हाँ जी, सारे हुक्मरान। हाँ सारे पीटीआई शामिल है उसमें? मैं सबसे पहले ये शामिल है। शामिल है, वो कह रही सारे उसमें शामिल है। चाहिए। अब तो नहीं ना हमदाशिबाद है, अब 423 रुपये किलो हुकूमत आज चिकन दे रही है। सस्ता करें। सस्ता करना चाहिए ना इनको। 100-150 रुपये किलो, दे रहे इमरान खान 2 साल से 260 उसने लोगों के दिमाग वाश किए हैं, लोगों के दिमाग वाश किए हैं। वो आप ड्रग्स लेता है। चलो, ये इतने जज्बाती नहीं होना, कच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। जमहूरियत का यही हुस्न है कि अपनी अपनी आरा जो है वो दे सकते हैं, अपनी आरा रखते हैं। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ पे एक ही दुकान पे 2 अफराद वो जो बात कर रहे हैं वो आपके सामने है। यहाँ पे आगे चलते हैं, चक्की वाले से पूछते हैं कि चक्की का आटा भी जो है महंगा हो गया, और यहाँ पे जो हालात हैं वो भी सबके सामने है। मुश्किल में लोग गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे रेट जो है वो 130 रुपये किलो आटा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 130 रुपये किलो आटा जो है वो चक्की पे फ़रोख्त हो रहा है। आटा महंगा हो गया? आगे आगे थोड़ा शोर पड़ा है, क्यों महंगा हो गया ये? फिर गंदम नहीं है, गंदम ही नहीं है यार, हम तो ज़राई मुल्क हैं। ये गंदम आ नहीं रही, नहीं आ रही? आ नहीं रही। तो ये कब महंगा हुआ है? ये थोड़े दिन ही हुए हैं, पहले 125 था, अब 130 हो गया हुआ है। यार लोग तो बड़े परेशान होते होंगे जो यहाँ आटा लेने आते हो।
जाहिर बात है जिन्होंने 10-10 किलो लेना अब वो 1 kg लेकर जा रहे हैं। जिसको 10 किलो लेना था जी वो 1 किलो पर आ गया। 1 किलो पर आ गया। अब तो सोचिए कि क्या महंगाई होगी हुई है, तो ये तो आगे और महंगा हो जाएगा। तो और महंगा हो जाए ना, मज़ीद आगे है चांसेस के बढ़ने के। जब तक गंदम अब रशिया से मंगानी है आएगी नहीं। पता नहीं अब क्या होता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मेरी सैलरी 20,000 है। गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। किधर रहते हो? ये इसी गली में ही रहता हूँ मैं। किराए पे? जी कितना किराया आता है? मेरा किराया जो उनसे ना वो है 7,000 और बिल वगैरह डाल करना 15 के करीब में पहुँच जाता हूँ। 5,000 बचता है खाने के लिए? बस उसी में गुजारा। 3 बच्चे? 3 बच्चे तो यार उन्हें कैसे? टाइम पर भी लगता है, दूध भी पीते हैं। छोटे हैं बच्चे? छोटे हैं अभी। तो फिर कैसे गुजारा कैसे करते हो? बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ, वही कर रहा तो अल्लाह नहीं कराना है, लेकिन फिर भी 5,000 में कैसे मैनेज कैसे होता है? या उधार पकड़ते हो? नहीं, कभी यार दोस्त से ले लिया, किसी से 500,000 उनसे ले लिए, जब सैलरी मिलती है फिर उनको साथ साथ कटवाते हैं, इसी तरह मैनेज करते हैं हम लोग। तो कोई हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, मज़ीद और बढ़ेंगे हालात, मज़ीद ज़्यादा ना ख़राब हो रहे हैं। कितने घंटे काम करते हो? हम सुबह आते हैं 9 बजे और 9 बजे जाते हैं। 12 घंटे? 12 घंटे। और 20,000 मिलता है? जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। 12 घंटे काम, 20,000 मिलता है। 3 बच्चे हैं वगैरह, खर्चा डाल के, बिजली के बिल डाल के, गैस के बिल डाल के, घर का किराया डाल के 15,000 तो यहीं चला जाता है, जबकि बचता है पीछे 5,000 रुपया। और हालात जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह मेरी। महंगे फ्रूट है सस्ता है? ज़्यादा जी महंगा, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ में महंगा। हाँ जी, बिक नहीं रहा? नहीं बिक रहा। सुबह कितने बजे रेडी लगाते हैं? सुबह मंडी तो 7 बजे जाते हैं। आप यहाँ पे कितने बजे आते हैं? इधर 8:30-9 बजे आ जाते हैं। सुबह 9 बजे आ जाते हाँ जी। हैं और अभी बज रहे हैं 7:30। हाँ जी, तो आपकी तो रेडी भरी पड़ी है। ऐसे ही है बस। काम नहीं इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। फल तो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो अगर का राशन ही नहीं पूरा आ रहा तो ये फल कहाँ से खाएगा? बिल्कुल। तो फिर आपका गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह तो कल चल रही है गाड़ी। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। तो बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं। तो कैसे उनका खर्चा कैसे उठाया जाता है? बस अल्लाह पाक करी जा रहा है गुजारा। गुजारा कर रहा है? हाँ जी। चलो शुक्र है जी, गुजारा हो रहा है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की। गरीब आम आदमी जो है महंगाई से परेशान है, सताया हुआ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में तो कमी कर दी, लेकिन दूसरी तरफ प्याज बार महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, दालें फिर महंगी होना शुरू हो गई हैं, घी जो कुछ अरसे के लिए सस्ता होता है उसकी कीमतों में फिर इजाफा शुरू हो गया। गरीब आदमी परेशान है, वह सवाल कर रहा है कि क्या करूँ, क्या खाऊँ, कैसे खाऊँ, गुजारा कैसे होगा। ये भाई यहाँ पे मूँगफली बेच रहे हैं। मूँगफली का क्या रेट है? मूँगफली एक 200 की पाव है, एक 250 की पाव। मूँगफली भी? हाँ जी। इतनी महंगी? महंगी हो गई, 8-8 हज़ार रुपये महंगी हुई है बोरी में। 8-8 हज़ार बोरी महंगी हो? बोरी महंगी हुई पिछले सीजन। तो मूंगफली तो वो आइटम है जो गरीब सबसे ज़्यादा खाता है। इससे पहले तो खाते तो अब खाने मुश्किल है। ऐतकी गरीब भी नहीं खा रहा, अब ये भी नहीं खाएगा, अमीर भी नहीं खाएगा। तो ड्राई फ्रूट में मूंगफली और रेवड़ी थी जो गरीब ज़्यादा ले जाता था। जी जी, ऐसी अब नहीं बिक रही? अभी उतना काम तो नहीं है ना, अभी स्लो हो गया। कोई खाता है, जो पहले किलो खाता था वो पाव पे आ गया। आपकी सेल भी मुतासिर होगी, ज़ाहिर है। आपकी आमदन भी कम होगी। बिल्कुल। तो कितना परेशान हो गए? ज़ाहिर है, हर बंदा परेशान है भाई। हर बंदा परेशान है। हाँ, क्या करें। किधर से आए हो? कश्मीर से। कश्मीर से? जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं। उधर कश्मीर है? हाँ। तो यहाँ से क्या बेचते हो उनको, कितना कमा के बेचते हो? अब क्या कमाएंगे, 700-800 रुपये। इसमें खर्चा इतना है, लकड़ी लगती है, लकड़ी भी महंगी है। लकड़ी भी महंगी हो गई, 40 रुपये किलो है। 40 रुपये किलो? पहले किस तरह थी? पहले 30 रुपये की मिल जाती है पिछले सीज़न, उससे पहले 25-20 ऐसे मिलती थी। इस बार 40 मिल रही है? 40 मिल रही है। और मूंगफली भी महंगी हो गई है? मूंगफली 8,000 रुपये बोरी में महंगी है। 8,000 रुपये बोरी में इजाफा मूंगफली का। मूंगफली वो आइटम है जो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा खाता है। ये स्टोर पे चेक कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या सूरत है। भाईजान कैसे हैं? जी शुक्र, खैरियत से? शुक्र अल्लाह। मैं हमेशा आपके पास आता हूँ, पूछता हूँ कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। अब बता दें क्या सूरत हाल है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं।
हर चीज़ की ये प्राइस। सुना था सस्ता हुआ था, वो फिर महंगा होना शुरू हो गया है। नहीं महंगा तो नहीं हुआ, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं हुआ था। अच्छा, बहुत सस्ता भी नहीं हुआ। हाँ जी, वो कोई 40-50 रुपए किलो कम हुआ था। बस। उसके बाद स्टील रेट उधर ही खड़ा। वहीं खड़ा है। दालों का क्या सूरत हाल है? दालें सुना है बहुत महंगी हो रही है। दालें सुना है, लेकिन अभी हम मार्केट से परचेजिंग नहीं की। अभी जब ये जाएंगे नेक्स्ट वीक में तो फिर पता लगेगा कि क्या क्या है। इतलात है कि डॉलर, ये जो टीवी में आ रहा है कि डॉलर की वजह से ये दालें, क्योंकि दालें सारी पाकिस्तान की तकरीबन पाकिस्तान में तो कोई दाल नहीं बनती। हाँ जी। आटे की क्या सूरत है? आटा नहीं आ रहा। आटा नहीं आ रहा, सप्लाई बंद है। आ रही है लेकिन बहुत कम, मतलब अगर 20 बैग आ गए हफ्ते में तो डिमांड। हफ्ते में 20 बैग? ऐसी तो आपकी डिमांड क्या होती है? डिमांड तो आजकल तो चाहे 200 बैग भी हो तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। और अब आपको एक हफ्ते में 20 बैग आ रहे हैं। ऐसे और जो दूसरा आटा है वो बाहर महंगा बिक रहा है। वो आटा वो भी नहीं आ रहा, वो भी उसका भी रेट 100-150 रुपया बढ़ गया है पहले की। 1700 रुपए के करीब हो गया। पहले वो 1550, 1550 और शॉर्टेज उसकी भी है। उसकी भी शॉर्टेज है। यानी वो महंगा होने के बावजूद शॉर्ट है। हाँ जी, नहीं मिल रहा। यानी महंगाई बढ़ रही है, कुछ सस्ता नहीं हो रहा। कोई अच्छे की उम्मीद कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। हर चीज़, ये जो ब्रांडेड कंपनीज के दूध हैं, साबुन है, हर चीज़ की प्राइस 15-20 दिन बाद, महीने बाद कोई ना कोई चीज़ बढ़ रही है। बढ़ रही है। अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, इसका कोई इफेक्ट आएगा? इतने से सस्ता होना 10 रुपये से कोई इफेक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। भाई क्या लिया है? सौदा लिया भाई यार। कितने का मिला सौदा? आज 4000 का जी। 4000 रुपये का? हाँ जी। लिया गया इसमें? इन्हें 4 दिनों दियो है ते 4 डब्बे ਇਹਨੂੰ क्या काम करते हैं आप? अदे शादी आ रहे हैं? सोन सेन में शादी आ रहे। अच्छा, कितने पैसे कमाते हो? 500 रुपये। 500 रुपया दिन का? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? बच्चा अली एक भी नहीं होया। एक भी नहीं। चलो अल्लाह बच्चा दे आपको। गुजारा ठीक हो जाता है या मुश्किल है हालात? महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा जी। ज़्यादा है? हाँ जी, महंगाई ज़्यादा है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और परेशानी है। सौदा, थोड़ा सा सौदा लिया, 4-5 हज़ार रुपये का ख़र्चा ऐसे ही हो जाता है। जब कमाने जाते हैं तो ये कमाई उस तरीके से नज़र नहीं आती। यहाँ पे ये एक और रेडी वाले इससे बात कर लेते हैं। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अमरूद सस्ते हैं महंगे हैं? हैं तो सस्ते, बेचने महंगे पड़ते हैं। बेचने महंगे पड़ते हैं क्योंकि अखराजात ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा है। कितने का किस तरह बेच रहे हैं? ये भाई 3000 रुपये का टोटल माल था, तो बस कोई 40-60 3-4 आइटमें बना के बेचते हैं कि चलो प्रॉफिट आ जाए, जो घर का खर्चा निकले। सरकारी रेट क्या है इसका? सरकारी रेट है 70 रुपये। और आप कितने का बेचते हम 40, 60, 80। हैं? 80 क्यों बेचते हैं? सबसे अच्छा जो ऊपर ऊपर अच्छा लगा होता है वो 80 का बेचते वो 80, उससे नीचे 60, फिर ज़्यादा हल्का होता है उसको 40। एक ही टोकरी में से 3 मेल करने पड़ते हैं। मिक्स करके मिक्स निकल जाते हैं। गुजारा हो जाता है? गुजारा करना पड़ रहा है, अल्लाह ताला ही गुजारा करा, वरना है कोई इलाज नहीं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, एक चीज़ खरीदो दूसरी नहीं है, दूसरी खरीदो तीसरी नहीं है। अब ये 3000 रुपये का टोटल माल है, 1200-1300 घर का खर्चा हो गया है। तो सुबह ये इसमें से कमाएंगे क्या, लेके क्या जाएंगे? सुबह मंडी कैसे जाएंगे? बड़ी सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ? सुबह 5 बजे जाते हैं मंडी, यहाँ पे 8 बजे आ जाते हैं। और रात कितने बजे तक रहते हैं? रात का कोई पता नहीं, 12 बजे 1 बजे, जब तक सामान खाली, जब तक ये बिके। ये भी होता है कि अगर ये बिके ना तो ये ख़राब हो जाता है। हाँ जी, अगले दिन ख़राब हो जाता है। तो ये तो ज़्यादा बड़ा टेंशन होती है। वो इसलिए टेंशन बैठे हैं, बेच के ही जाएंगे इसको। अभी भी आपका सामान तो काफ़ी हाँ माशाल्लाह काफ़ी पड़ा, पर फिर भी काफ़ी बिका भी है। बिका भी है, लेकिन वो ये अभी भी तकरीबन आधे से थोड़ा कम पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है जी, ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है, वो अपनी परेशानी से आपको आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुश्किलात हैं और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब चिकन से लेके तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। ये आगे ज़रा चिकन वाले से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या रेट है यहाँ पे और किस तरह चल रहा है, क्या सिलसिला चल रहा है। भाई कैसे हैं? ठीक है। मुर्गी क्या बहुत महंगी हो गई है? जी भाईजान, बहुत महंगी होगी मुर्गी। क्या रेट है? आज 423 रुपये रेट है। 423 रुपये जी सर, किलो का? हाँ जी, रोज़ाना 10-15 रुपये बढ़ा रहे हैं। क्या वजह क्या है? आगे भी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। आगे भी बढ़नी पड़ेगी? हाँ जी। क्यों है, क्या ऐसा क्या हो गया कि बढ़ गई? वो बता रहे हैं कि जी वो खुराक का कोई कमी हो रही है, पीछे से फीट नहीं आई है मुर्गी की, आगे चूज़ा नहीं डाल रहे हैं फार्मर, नया जोन सा है, तो जो मिल रहा है माल वो बड़ी महंगा मिल रहा है। वो महंगा, और बड़ी दूर दूर से गाड़ियाँ भर के लेके आ रही हैं। ये चीज़ दूर से आना शुरू हो गई, उसका खर्चा भी ज़्यादा लगता होगा। जाहिर बात है जी, रेट अप होना जितनी दूर जाएगी गाड़ी उतने डीजल ज़्यादा लगेगा, लेबर का। मुर्गी खाने का सोचता ही था वो भी गया। बस जो गरीब आदमी की ये रेंज में थी, बात करने का मकसद है 350 तक भी ख़रीदारी हो रही थी। आप देख ही रहे हैं ये कैसा सिस्टम हुआ है। 423 आज का 423 आज का रेट है। और ये रोज़ फ़र्क हो रहा है।
ये 3-4 दिन से 10-15 रुपए बढ़ रहे हैं। 3-4 दिन से एक गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोग आपको अपनी परेशानी से आगाह कर रहे हैं। आपने मुर्गी वाले का भी रेट सुन लिया, 423 रुपये रेट मुर्गी का फ़ी किलो जो है वो इस वक्त यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। और लोगों की परेशानी है, और लोग परेशानी में बहुत सी बातें कहते हैं, गम और गुस्से का भी इज़हार करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुर्गी ख़रीदने आए हैं। भाई कैसे हैं? शुक्र, मुर्गी ख़रीदने आए हैं? हाँ जी। किस तरह मिली मुर्गी? 420 रुपये किलो। बड़ी महंगी नहीं होगी? महंगी तो होगी। न्यूज़ में भी आ गए हो। बहुत महंगी है। तो ये क्या हो रहा है मुल्क में? बस ये मुल्क में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। मुर्गी 423 पे पहुँच गई है। कौन ठीक करेगा हालात? ये अल्लाह ही ठीक करेगा। क्योंकि पंजाब में हुकूमत इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब की है, वफाक में शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। ऐसे तो ठीक कौन करेगा? तो इसको अल्लाह ही ठीक कर सकता है। अल्लाह ही ठीक कर। हाँ, इनके पास की बात नहीं है, और ना ये ठीक कर सकते हैं, ना इनमें ऐसी कोई है। ये बस अपनी अपनी लड़ाइयों में लड़े हुए हैं। 1-2 महीने हो गए, 6 महीने से घड़ी का ही रौला जी, घड़ी चोरी होगी, घड़ी चोरी होगी। अल्लाह के बंदे, अब लोगों को खाना इनके पास नहीं है, पेट्रोल नहीं है, लोग बच्चे लोगों के भूख मारे हैं, लोग सड़कों पे आए हुए हैं। इनको क्या काम करते हैं आप? मैं सैनिटरी वर्क्स हूँ। कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं? अब काम ही नहीं है तो क्या कमाना है? कोई काम इतनी महंगाई हो गई है, जो हमारी फिटिंग्स हैं लोग फिटिंग लेंगे मजदूरी दे, काम ये भी वो फिटिंग इतनी महंगी हो गई है। अब जो पाइप हम ये लेते थे 1500 रुपये का, अब 3200 रुपये का हो गया। कौन 3200 रुपये? हाँ जी, डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ऊपर से। 3200 रुपये का वो लेके आपको फिटिंग देंगे, आप लेते ही नहीं होता भाई, बड़ी मुश्किल हो गया काम। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया जी हालात। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हैं। जिस शख्स से आप बात करें, वो चाहे किसी भी कारोबार से मुंसलिक है, वो बताता है कि वो परेशान है, और उसकी परेशानी हम आवाम की जो राय है वो आगे पहुंचाते हैं। और असल मकसद इसका ये है कि ये हुक्मरानों तक बात पहुंचे, और हुक्मरानों को पता लगे कि क्या वजह है, इतनी महंगाई क्यों हो रही है। दावे तो सब करते हैं कि महंगाई कम करने के, हालात ठीक करने के, लेकिन दूसरी तरफ हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का। क्या लेने आए हैं? मैं ये खलीफा से सब्जी लेने आया हूँ। महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। कोई हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं लगता कोई उम्मीद भी नहीं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, तो हमारे ईमान का हिस्सा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हालात चल रहे हैं? हालात ख़राब है। ख़राब है? हाँ। ठीक कैसे होंगे? वो तो हुकूमत को कर सकता है, जिस तरह हुकूमत करेगा ना। कौन सी हुकूमत करेगी? पंजाब में हुकूमत PTI और काफ लीग है, वफाक में शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना साहब सब इकट्ठे बैठे हैं। आटा सूबे ने ठीक करना है, आटा भी महंगा हो रहा है। मुर्गी कंट्रोल सूबे ने करनी है, मुर्गी भी महंगी हो रही है। बिजली सस्ती वफाक ने करनी है, वो भी सस्ती नहीं हो रही। गैस सस्ती वफाक ने करनी है, वो भी सस्ती नहीं हो रही। सब तो क्या करें? कौन सी हुकूमत ठीक करे? मेरा ख्याल में हमारे लिए फौजी हुकूमत ही ठीक है। फौजी हुकूमत ठीक है? हाँ। नहीं यार, हुकूमत तो जमहूरी रहनी तो चाहिए। मैं बताऊँ ना, ये जो फालतू जो वजीर के जो अखराजात वो सारे बच जाएंगे। नहीं, वो भी अपनी पूरी फौज बनाते हैं, काबीना पूरी बनाते हैं। मुशर्रफ साहब की काबीना भूल गए आप? क्या याद है? याद है ना? छोटी थी, सारे लूट रहे हैं, फौजी लूट रहे हैं। नहीं, छोटी थी। कौन सही कर रहा है? इधर आए, इधर आए। सही होगा, कुछ ना कुछ होगा। कौन ठीक करेगा? इमरान खान सही करेगा। इमरान खान ने तो क्या किया? कुछ नहीं। क्या किया उसने? क्या किया? ये चोर तो 30 साल हो गए, ये लूट रहे हैं सारे। ये पंजाब हुकूमत तो अब किसकी है? सर अब उनकी है, जो भी है, लेकिन वो सिस्टम। हाँ जी, तो लेना जी। पंजाब हुकूमत किसकी है? इनकी है। किसकी? PTI की। हाँ जी। तो आटा क्यों नहीं सस्ता कर रहे? सर करना चाहिए इन लोगों को, पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। क्यों महंगी हो गई? हर चीज महंगी हो, बिल्कुल सही बात है। सूबे का काम है ना। हाँ जी, ये तो क्यों नहीं कर रहे? होना चाहिए इनका लिए ना। ये सारे सियासतदान जी सारे चोर है जी। सुन तो लें, अब ये सारे मिल बैठ के 2 से 3 महीने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते कि मुल्क ठीक कर लें यार। लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे। हाँ नहीं, ये तो होना चाहिए ना। के लिए लड़ रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। गरीब का नारा लगाते हैं, बिल्कुल गरीब पे सियासत करते हैं। है ही ऐसे, गरीब कम करेंगे, गरीब आदमी को गरीब तर बना रही है इन्होंने क्या किया? महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं। ये मिल के बैठ के ठीक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये चोर है सारे। कर सकते। भाईजान कैसे हैं? शुक्र, ठीक है। फर्स्ट क्लास। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई बहुत ज़्यादा। कोई चीज बेहतरी नहीं हो रही? नहीं, कोई बेहतरी नहीं। ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये सिर्फ अपनी सीटों के लिए हैं।
आवाम के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। ना 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 कोई नहीं। ये आवाम के लिए अगर ये होते तो 2 महीने के लिए सही बिल्कुल मिल के बैठ जाते कि यार आओ बैठे, हाँ जी बिल्कुल, इख्तलाफात साइड पे मुआशरा ठीक कर लेते हैं, फिर लड़ना शुरू कर देते। मगर कुछ बुरा है नहीं, इसमें कुछ बुरा है नहीं, कोई बुरा नहीं। क्यों नहीं मिल के बैठ? भाईजान ये कुर्सी की लड़ाई है यार, मैं तो कह रहा हूँ लड़े, सियासतदानों का काम है कुर्सी के लिए लड़े, लेकिन मुल्क को तो ठीक कर ले। भाईजान ये बुरा से बदतर होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। आपका कोई नहीं सोच रहा, ना अपनी सियासत, ना सब अपनी सियासत ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, आवाम अब इस बात पर आ गई है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो सब अपनी सियासत चमका रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रही। सबको मिल बैठ के एक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि चंद माह के लिए सही मिल के कोई डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें उठाता है तो कोई कहता है डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, कोई सूबे को ज़िम्मेदार करार देता है, महंगाई का कोई वफाक को देता है। ये सब मिल बैठ के चंद माह के लिए, 1 से 2 माह के लिए बैठ जाएँ, फ़ैसला कर लें कि हालात ठीक कर लेते हैं, मुआशरा ठीक कर लेते हैं, महंगाई कम कर देते हैं, गरीब आदमी को रिलीफ दे देते हैं। उसके बाद सियासत का खेल तो चलना है और वो चलता रहेगा। आवाम भी खुश होगी और फिर देखेंगे कि कैंपेन कौन मजबूत करता है, फिर लोग वोट भी देंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुर्सी की लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ आवाम का हो रहा है। सब ये जो लड़ाई है ये आवाम के नाम पे की जा रही है, लेकिन परेशान आवाम ही हो रही है। आज का प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।